तो दोस्तों देखिए, इसके बाद मैं आपको जो ओथ फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, जो शपथ पत्र होता है। तो उसको कैसे भरना, वो जो सिंपल सा है। देखिए, इसमें आपको अपना नेम लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है आपको अपना नेम लिख देना है, यहाँ पे फादर नेम लिख देना है। यहाँ डिजाइनेशन यहाँ लिखना है, यानी किस पोस्ट पर आपका चयन हुआ है वो पोस्ट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है, प्लेस आपकी जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है वो प्लेस, यानी जिस जगह पे आप जो है जा कर के तो ज्वाइनिंग करवाएंगे वो जगह लिखना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, अपना नेम लिखना है और एड्रेस में बताया था आपको पूरा एड्रेस डालना है आपको। और एड्रेस हमेशा आप जब भी डालिए बाकायदा डालिए, आप अपना विलेज डालिए, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्टेट और पिन। आप ये ऐसे पूरा पोस्ट आपका अपना एड्रेस ऐसे डाला जाता है। आप पूरा जो है एड्रेस डालिएगा, तभी ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बस इसमें ओथ फॉर्म में बस इतना ही डालना है, इतना ही भरना है। ये ओथ फॉर्म हो गया। इस पर जो आपको फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं लगानी है। अब इसके बाद हम आपको जो है रिपोर्टिंग फॉर्म जो है दिखा देते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्म कैसे भरना है। ये भी सिर्फ जो है 1 पेज का है और इसको भी भरना बहुत ही आसान है। इस पर आप पहले अपना एक फ़ोटो लगाइए, पासपोर्ट साइज़ जैसा बताया गया है। एक फ़ोटो यहाँ लगा लीजिए। फिर आपका अपना नेम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ लिखना है। नेशनलिटी और कम्युनिटी यानी आप जो है ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जनरल हैं, यूआर जो भी है आपका वो भरना है यहाँ पर, जो भी आपका है। उसके बाद रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है वो सब लिखना है। यहाँ पे आपका डीओबी डालना है। फिर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे आपका विलेज नेम लिखना है, यहाँ आपका पोस्ट लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद पिन कोड हो गया। आपका ईमेल आईडी लिख देना है। यहाँ मोबाइल नंबर आपका 2 नंबर है, 2 लिख देना है। 2 लिख दो, किसी का अपना लिख दो, घर का लिख दो। एक अपना ज़रूर डालना है, एक दूसरा किसी का भी डाल देना घर का। उसके बाद बैंक डिटेल्स आ गई। बैंक डिटेल्स में आपको जो है इसमें भरना है। और बैंक डिटेल्स में आपका कौन सा बैंक है, ये बैंक नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, एफएससी कोड डालना है। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। और फैमिली डिटेल्स में आपका नंबर, आप ब्रदर्स जो भी हैं सबके नेम 1 2 3, और उसके बाद भाई है जो सिस्टर है उनका डालना है। ये सिस्टर का इधर डालना है, भाई का इधर डालना है, और एज वगैरह जो भी डालना है। फिर सिलेक्टेड अगेंस्ट, यहाँ पर आपका जो है फॉर पोस्ट, आपका जो पोस्ट मिला वो पोस्ट यहाँ डालना है। और इन लेवल, यहाँ पे आपको लेवल 1 कर देना है और कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देना है। और आरआरबी आरआरसी जीएम जो है यहाँ पे आरआरसी कर देना है बस, और कुछ नहीं करना यहाँ पे। फिर आगे आता है वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप माइनॉरिटी से हैं तो आप यहाँ माइनॉरिटी भर दीजिए जिस भी कैटेगरी में है आपको। उसको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आपको डालना है, मतलब आपकी बॉडी पर जो भी निशान आपने मेडिकल के टाइम पे दिखाए थे वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है और नीचे आपको डेट डाल देना है। जिस डेट पर आपकी जो है ज्वाइनिंग होनी है उस डेट को आपको डाल देना है। तो ये आपका जो है टेस्ट हो गया, क्या कहते हैं, ये रिपोर्टिंग अपॉइंटमेंट फॉर्म हो गया। और उसके बाद फिर जो है आ जाते हैं, ये हो गया ऑथ फॉर्म हो गया, रिपोर्टिंग फॉर्म हो गया। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना दिखा दें कैसे कैसे भरना है। तो देखिए ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। और अटेस्टेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है आपको एक फ़ोटो लगानी है। अब तक 3 फ़ोटो हो गई हैं, 3 फ़ोटो ही टोटल यूज होनी है। 3 फ़ोटो हो गई, सॉरी। और उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या कैसे भरना है फॉर्म को। यहाँ देखिए ये फुल नेम आपको लिखना है, उपनेम यहाँ लिखना है। जब मतलब जो लास्ट में आपको जो कास्ट का जो नेम होता है लास्ट में वो उपनेम डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। वर्तमान पता, पूरा पता आपको बताया मैंने पहले, अपना जो है मकान नंबर, विलेज, पोस्ट, और उसके बाद आपका क्या है ज़िला क्या है, उसके बाद स्टेट क्या है, फिर पिन कोड है, ऐसे पूरा पता डाला जाता है। और उसी सेम जैसे आपने यहाँ डाला है वो सेम यहाँ भी वही डालना है। यहाँ पे दिखा रहा है ना आपका घर का पूरा पता, गांव और थाना ज़िला, तो आपको वैसे यहाँ भी भर देना है, पूरा फिलअप कर देना है। और फिर अगला पूछ रहा है यहाँ पे, ये मूल रूप से पाकिस्तान, ये इसको छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज हो गया। और सेकंड पेज पे आपको क्या भरना है कि जैसे इसमें दे रहा है कि स्थान का विवरण, निवास की अवधि सहित जहाँ आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक या इससे अधिक वर्ष तक रहे हैं।
और जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक या एक से अधिक वर्ष तक रहें दें। तो आप जो है 21 वर्ष के बाद जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो या आप अपने घर का दे सकते हो। तो किस डेट से आप रह रहे हो, जब अगर आप घर पे ही रह रहे हो तो जिस वर्ष में आपकी 21 साल पूरी है वो ईयर डाल दो यहाँ पे, और प्रेजेंट यहाँ लिख दो, प्रेजेंट तक रह ही रहे हो। और फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है, और जिस ज़िले में थे वहाँ का मुख्यालय आपको ये लिखना है। और ये इतना हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्या है परिवार के सदस्यों का विवरण। और इसमें क्या डालना है कि आपके पिता का पूरा नाम, उपनाम सहित आपको यहाँ जो है फादर का नाम लिखना है। देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे लिखना है फादर नेम। और ये हो यहाँ जो है राष्ट्रीयता लिखना है जन्म से, और जन्म स्थान लिखना है। जन्म स्थान यानी आप अपना डाल दीजिए पिता का जन्म स्थान, वही अपना होगा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दीजिए। व्यवसाय कोई है तो वो डाल दीजिए, और आप अपना पोस्ट वर्तमान का डाल दीजिए। घर का अस्थाई पता, यहाँ पे विलेज पोस्ट वगैरह ये सब डाल दीजिए अपना। फिर यहाँ आता है मदर नेम, यहाँ मदर नेम लिखिए। यहाँ फादर नेम हो गया, यहाँ पे मदर नेम, और उसके उनकी नेशनलिटी, जन्म स्थान उनका, और व्यवसाय वगैरह जो भी डालना है, पोस्ट और जो है स्थायी पता। फिर आपके अगर शादी हो गई है तो पति हैं तो पति का नाम, पत्नी है तो पत्नी का नाम, यहाँ पर ऐसे सारा भर देना है। भाई है उनका एड्रेस, बहन है उनका, ऐसे सारा कुछ डाल देना है, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह। ये इतना पूरा हो गया 2 पेज पे। उसके बाद तीसरे पेज पे आ जाइए। तीसरे पेज पे क्या है, यहाँ पे जो है विदेश में पढ़ रहे पुत्रों, ये इसमें तो होगा नहीं कोई, तो इसको आपको छोड़ देना है खाली, इस पर कुछ नहीं भरना है। फिर यहाँ आपकी नेशनलिटी लिखना है इंडियन, आप जो भी हैं जहाँ से भी हों। आप अगर दूसरे कंट्री से हैं वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और जन्म तारीख यहाँ DOB डालना है। वर्तमान आयु क्या है आपकी वो डालना है, और जिस समय आप हाई स्कूल पास हुए थे उसको यहाँ डालना है। और इतना हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है। तो आपको अपना जो है जन्म स्थान डालना है। अपना जन्म स्थान यानी आप डाल दो अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है आपका वो डाल दो। यहाँ पे जन्म स्थान अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। जिला, जन्म स्थान यानी अपना पोस्ट डाल दो, या गांव डाल दो अपना, या पोस्ट डाल दो। उसके बाद जिला डाल दो, उसके बाद राज्य अपना जो स्टेट है वो डाल दो। फिर अगला पूछ रहा है आप किस जिले और राज्य के हैं, तो यहाँ पे जिला डाल दो, यहाँ स्टेट डाल दो अपना। उसके बाद आपके पिता मूल रूप से किस जिले और किस राज्य के हैं वो भी आप यहाँ डाल दो। फिर आपका रिलीजन क्या है उसको यहाँ डाल दो। क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, तो यस या नो दे दो यहाँ पे। अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला पूछ रहा है 15 वर्ष की आयु से किन किन स्कूलों और कॉलेजों में और किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की, उसके स्थानों को वर्षों के साथ दिखाते हुए शिक्षा संबंधी योग्यताएं लिखिए। यानी 15 वर्ष की आयु के बाद, यानी 15 वर्ष की आयु उस समय आप या 8वीं या 9वीं में रहे होंगे, तब का आपको डालना है कि किस विद्यालय से आपने 9वीं 10वीं की है, 11वीं 12वीं की है, ग्रेजुएशन किया है, या अदर जो भी आपके पास जो है योग्यताएं हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है वो एकेडमी की वो डालना है। जिससे आपने मतलब डाल देना 15 वर्ष की आयु में हाई स्कूल कहाँ से किया है, विद्यालय का नाम डालना है, किस डेट में आपके प्रवेश लिया था, वहाँ पे आपने एडमिशन करवाया था, और कब आपका वहाँ से पूर्ण हुआ, उत्तीर्ण परीक्षा आप जो है कौन कौन सी पास किए वहाँ से, 10th 12th के आपने वहीं से किया या फिर अदर कॉलेज से किया, वो डाल देना है। अगर 10th आपने भी दूसरे विद्यालय से किया तो उसका विवरण डाल दो। 12th आपने कहीं और से किया उसका डाल दो। फिर ग्रेजुएशन कहीं से किया उसका विवरण डाल दो। उसके बाद आपने कोई डिग्री लिया है वैसे मतलब टेक्निकल कोर्स किया, ITI किया, डिप्लोमा किया, BTech किया, उसका यहाँ डाल दो अलग अलग। तो ये सब डालना है। ये आपका तीसरा पेज कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आपको पूरा भरना है, और आराम से भरिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तसल्ली से भरो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अगला पूछ रहा है जो है चौथे नंबर पेज पे, क्या आप इस समय केंद्रीय राज्य सरकार या अर्ध सरकारी या अस्थायी सरकारी निकाय या स्वशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या किसी गैर सरकारी उपक्रम या संस्था के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो आपको बता देना है, जैसे मान लो आपने प्राइवेट कहीं काम किया, सरकारी कहीं काम किया, या फिर आप कर रहे हैं तो उसका विवरण डाल देना। कब से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं ये लिख देना यहाँ पे, और कब तक कर रहे हैं, प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट डाल दो, और नहीं तो कब तक किया है वो डाल दो आप। उसके बाद किस पद पर थे आप वो डालना है, और किस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का नाम यहाँ लिखना है, और किस वजह से आपने नौकरी को छोड़ा है ये डालना है। अगर आप अभी भी कर रहे हैं प्रेजेंट में तो यहाँ कुछ नहीं डालना है, उसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है,
कि क्या पिछली सेवा भारत सरकार, भारत सरकार राज्य की स्वामित्व संचालित किसी उपक्रम में किसी अस्थायी निकाय विश्वविद्यालय के अधीन थी? आपने अपने केंद्रीय सिविल सेवाएं स्थगित नियम के अधीन किन्हीं प्रकार के नियमों के अधीन 1 महीने नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी? तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासन कार्यवाही की गई थी, या जब आपकी सेवा को समाप्त करने नोटिस दिया गया है, या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले आप अपने किसी मामले में आपके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था? तो इसमें अगर आपके साथ ऐसा कोई इश्यू हुआ है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ इसमें करना नहीं है। फिर आ जाते हैं आगे 12 नंबर पे क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? अगर किए गए हैं तो हाँ लिख दीजिए, और नहीं किए गए हैं तो नहीं लिख दीजिए, नो पर कर दीजिए, ऐसे टिक करना है बस। क्या आप पर कभी मुकदमा चला है तो हाँ, अगर नहीं चला है तो नहीं। क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हैं? हाँ या ना, जो भी है उस पर आपको टिक कर देना है। क्या आप कभी बंदी बनाए गए हैं? क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा मुकदमा जुर्माना किया गया है? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं? क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए, या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं? तो इस पर आपको सिर्फ टिक करना है, यस या नो पे। तो इतना ये हो गया। उसके बाद जो है आगे देखते हैं क्या है, 5 नंबर पेज पर देखते हैं क्या है। तो इस पर भी वही है कि क्या आपने कभी किसी से लोक सेवा जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने चयन के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं? तो यस या नो कर देना आपको। क्या इस साक्ष्यांकन फॉर्म को भरते समय क्या किसी न्यायालय में आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है? तो हाँ या नो कर दीजिए। इस साक्ष्यांकन फॉर्म को भरते समय क्या किसी विश्वविद्यालय, किसी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है? तो उसको भी हाँ या ना करना है। क्या सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्थान से कार्यमुक्त निष्कासित प्रत्याहत किया गया अथवा अन्यथा है? तो जैसे आपको ज़बरदस्ती कहीं से निकाला गया, आपकी किसी गलती की वजह से निकाला गया, तो उसमें हाँ या ना कर दीजिए। और आगे दे रहा उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ तो मामला गिरफ्तार, नजरबंद, जुर्माना, अपराध, कारावास, सजा आज के होने और या इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान चले मुकदमे के मामले में संबंध में ब्यौरा दीजिए। तो इसका मतलब ये हो कि आपके साथ अगर कुछ भी हुआ है तो यहाँ पर आप उसका पूरा ब्यौरा दे दीजिए, ताकि उसकी जानकारी रहे, आप कुछ छिपाइए नहीं, ताकि बाद में आपके साथ कुछ गलत ना हो। कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखते हैं क्या आगे कह रहा। कृपया साक्ष्यांकन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को भी देखिए। यथास्थिति हाँ या नहीं को नोट कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर दे रहा है कि आपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, या ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आप जानते हो। आपके कोई मित्र हो, कोई आपका जानकार हो, तो इन 2 नाम आपको दे देना है, उससे कोई मतलब है नहीं, आपको सिर्फ नाम देना है। उसके बाद फिर आपको प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना जहाँ तक मुझे पता है विश्वास है तथा सही पूर्ण है। मैं ऐसी किसी स्थिति परिचित नहीं हूँ जिसके कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए योग्य ना हो सकूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट डाल देना है, और यहाँ पे स्थान आपको जहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो वो स्थान, और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर, और नीचे हस्ताक्षर के नीचे आपको डेट डाल देना है। ये आपका 5 पेज हो गया। ये पूरा आपका अटेस्टेशन फॉर्म 5 पेज का है। इसको आप अलग रखिएगा भर के, और इसका पीडीएफ बना करके आप अलग रखना। पीडीएफ शायद इसका नहीं बनाना है, पीडीएफ तो सिर्फ एनपीएस का ही बनाना है, इसका पीडीएफ नहीं बनाना है। इसकी भी 2 सेट बना के रखना। और उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देख लेते हैं, इसमें कैसे कैसे भरना है, आपको फिलअप करना है। तो देखिए, प्रमाण पत्र निम्नलिखित किसी एक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए केंद्रीय राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी, केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी, यानी कि आपके जो है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, उसके जो है प्रिंसिपल हो गए, कोई जो है सीएचसी हो गया, कोई प्राथमिक केंद्र है हॉस्पिटल, उसके जो है हो गए चिकित्सा अधिकारी हो गए, और बीडीओ हो गया, तहसीलदार हो गया, उसका किसी का भी करवा सकते हो आप। और उसके बाद फिर ये आता है जहां उम्मीदवार अथवा उनके माता पिता संरक्षक सामान्य निवासी उस चुनाव के 6 संसद सदस्य मंडल के सदस्य, यानी आप जो एमएलए और जो है एमपी के साइन करवा सकते हो, उसका भी चलेगा। उपमंडल मजिस्ट्रेट अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का भी हो सकता है। और उसके बाद तहसीलदार, नायब उप तहसीलदार, इनका भी कर सकते हैं आप। जो है दे रहा ना, स्कूल कॉलेज संस्था के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, जहाँ उम्मीदवार ने आखिरी में अध्ययन किया है वहाँ पर आप करवा सकते हो। ये दे रहा है ना बीडीओ, इनका करवा सकते हो। पोस्ट मास्टर है, उनका करवा सकते हो। पंचायत इंस्पेक्टर हैं, इनका करवा सकते हो। तो आगे फिर भरना क्या है कि अपना नाम लिख देना है, पुत्र आपके अपना मतलब किसके पिता आपके कौन है, उनका नाम पिछले वर्षों से मैं जानता हूँ, ये सब भरेंगे ये अधिकारी।
कि पिछले इतने वर्षों से मैं इनको जानता हूँ और मुझे पता है, विश्वास है, उसने जो ब्यौरे दिए हैं वो सही हैं। इतना आपको करना है। उसके बाद फिर ये इंग्लिश में और हिंदी में आप किसी में भी भर सकते हो आप। और उसके बाद ये सारा वही भरेगा, तारीख कब है, कार्यालय का सील लग जाएगा, मुहर लग जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, नाम और किस पद पर है, जो अधिकारी जिससे करवाना, आपको अपना नहीं डालना है, जिस अधिकारी का है उससे करवा लेना है। और उसके बाद फिर कार्यालय द्वारा पदनाम था, पूरा पता ये लिख देना है, पद जिसे वो खुद भर देंगे, इससे कोई टेंशन नहीं है। इतना हो गया आपका जो है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये फॉर्म मैं भरा नहीं था ना, मैं लेके गया था बनवा के। तो उन्होंने मांगा था, मैंने बता दिया सर मेरे पास कॉल लेटर नहीं आया था ना मेल आया, इसलिए मेरे पास था नहीं। मान लिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास है तो आप बनवा के जाओ, ताकि कोई दिक्कत ना आए, मन में कोई शंका ना रहे। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो है देखते हैं क्या क्या भर लिया हमने। अटेस्टेशन फॉर्म भर लिया, रिपोर्टिंग फॉर्म भर लिया, ओथ फॉर्म भर लिया। अब जो है करेक्टर सर्टिफिकेट है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप देख लेते हैं कैसे कैसे भरना है। तो देखिए इसमें जो है ये देखो, यहाँ पे आपका अपना नाम डालना है, फादर नेम डाल देना है, आयु कितनी है आपकी, जन्मतिथि क्या है, आपका निवासी कहाँ के हैं, अपना ग्राम डाल लेना है, पोस्ट और ज़िला डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ कुछ नहीं भरना है, यहाँ कुछ नहीं भरना है। आपको यहाँ अपना नाम आप डाल दो हो सके तो, बस इतना भर के आप जिससे भी आपको साइन करवाना हो। इसकी देखिए 2 कॉपी रखना है और 2 कॉपी पे दोनों अधिकारी के अलग अलग साइन होने हैं। जिसके करवा रहे हो अपना यहाँ पे नाम डाल देगा, हस्ताक्षर करेगा, पदनाम किस पद पर है, और यहाँ पे सील लग जाएगी। और ये चीज़ अपना खुद भर लेना, डेट डाल देना आप, और डेट और स्थान डाल देना। इतना आपको कर लेना है। आप जिस ज़िले के हैं वो ज़िला डाल देना, और जिस तारीख को आप करवा रहे हैं वो तारीख डाल देना। बस इतना सा करना है करेक्टर सर्टिफिकेट में। और इसकी 2 कॉपी में दोनों जगह अलग अलग, मतलब एक कॉपी पे 2 अधिकारी का नहीं करना, एक कॉपी पे सिर्फ एक ही अधिकारी का, और दूसरी कॉपी पर दूसरे अधिकारी का। बस इतना सा आपको करना है। तो चलिए ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जानकारी है पूरी, आपको देखना चाहिए फॉर्म कैसे भरना चाहिए। आप अच्छे से फॉर्म भर करके ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई और जानकारी हो तो मैं आपको अपना नंबर डाल दूँगा, लेनी हो तो नंबर डाल दूँगा, उस पर आप मैसेज करिए मुझे, कॉल नहीं करिएगा आप लोग, व्हाट्सअप करिएगा। और जो भी जानकारी चाहिए आपको मैं पूरा बताऊँगा, और नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिएगा आप लोग टाइम पे पहुंच जाओ, और सारा जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाओ, और दिक्कत ना आए आपको। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग जो है पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उसके अगले दिन ही आपको भेजा जाता है पोस्टिंग के लिए स्टेशन पर। तो आप लोग पूर्णतः तैयारी के साथ जाइएगा। और चलिए ठीक है। और जिसको जिसको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने PDF डाले हैं फॉर्म के, अगर वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट जो है DM करिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।